तो हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन देखे थे ट्रिग्नोमेट्री का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें हम लोग डोमेन रेंज लिखे थे और बेसिक प्रॉब्लम देख रहे थे। ठीक है, तो उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और एक प्रॉपर्टी देखे थे, टी ऑफ टी इनवर्स थीटा, मतलब ट्रिग्नोमेट्री बाहर है, इनवर्स अंदर है, तो वो किसके बराबर होता है? एक्स। बस ये ध्यान रखना है कि डोमेन में होना चाहिए। ठीक, चलिए ओके। तो कैसे होगा बच्चों? एक इक्वेशन है, एक लास्ट क्लास में ऐसा क्वेश्चन किए हुए हैं। एक इक्वेशन है और वेरिएबल कितने हैं? 1 2 3। तो बहुत हाई चांसेस हैं किस पे सॉल्व हो? बाउंड्री कंडीशन पे। साइन इनवर्स एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? पाई बाई टू। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? पाई बाई टू। साइन इनवर्स फाई की भी मैक्सिमम वैल्यू पाई बाई टू। कॉस इनवर्स एक्स की मैक्सिमम वैल्यू पाई। जब तीनों की मैक्सिमम वैल्यू रखूंगा तब जाके मेरे को क्या मिलेगा? 2 पाई। तीनों के मैक्सिमम वैल्यू। तो साइन इनवर्स एक्स 1 कब होता है? जब एक्स 1 हो। पाई बाई टू कब होता है? जब एक्स 1 हो। साइन इनवर्स वाई कब पाई बाई टू होता है? जब वाई 1 हो। कॉस इनवर्स जेड पाई कब होता है? जब जेड क्या हो? -1। याद है? तो दिक्कत तो नहीं? तो मतलब एक्स वाई जेड निकल गया, अब ये निकालना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2y² प्लस 3z²। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो गया? 6। ठीक है, कोई इशू किसी में? नहीं। ठीक, चलिए। प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पहली प्रॉपर्टी, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू। ठीक है, साइन और उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, साइन इनवर्स और उसका कॉम्प्लीमेंट्री का सम पाई बाई टू होता है। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। और सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। याद रखना, वेयर एवर डिफाइंड लिख लेना बस। डोमेन सेटिस्फाई होना चाहिए। डोमेन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है और आप लिख रहे हो, वो गलत हो जाएगा। ठीक, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई टू, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई टू, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स पाई बाई टू। सेकंड सेकंड बच्चों, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स और कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। बच्चों किस जिन जिन का प्रिंसिपल रेंज माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू है, उसमें साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स होता है माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। ओके, ये दिक्कत किसी को? नहीं। अब कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, ये सब क्या है बच्चों? ये सब 0 से पाई वाले हैं। तो इनका ये होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। क्या होता है? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स और पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, जैसे अगर इसको मैं ऐसे क्यों नहीं ले सकता? देखो सोचो, माइनस कॉस इनवर्स एक्स क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि जैसे अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू डालूं, कोई भी वैल्यू डालूं, एक्स की जगह मान लो -1/2, एक्स की जगह 1/2 डाला, तो ये जो आंसर है मेरे को सेकंड क्वाड्रेंट में मिलना चाहिए। और इसमें अगर ये प्रॉपर्टी लगा दोगे माइनस कॉस इनवर्स 1/2, तो ये आंसर कौन से क्वाड्रेंट में चले जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्लियर है? अगर रखोगे तो इसकी वैल्यू क्या रखोगे? अब पाई/3 रखोगे ना, तो -पाई/3 हो जाएगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाएगा। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में तो आंसर ही नहीं होना चाहिए। आंसर कहाँ से होना चाहिए? 0 से पाई। इसलिए कोसेक इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है? पाई माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। किसी को कोई दिक्कत?
साइन इनवर्स माइनस क्या होता है? अच्छा, इसका प्रूफ नहीं देखे ना पर प्रूफ ठीक। कोसेक इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं? पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक, ओके। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमको ये प्रूफ करना है बेसिकली। ओके, तो क्या लिख रहे हैं? टेकिंग एलएचएस, टेकिंग एलएचएस। कॉस इनवर्स एक्स को क्या मान लिए अपन? थीटा। कॉस इनवर्स एक्स को क्या मान लिए? थीटा। तो एक्स क्या हो जाएगा बच्चों? कॉस थीटा। अब मैं कॉस थीटा को क्या मैं साइन 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। अब ये साइन है, इधर आके क्या जाएगा? साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा। थीटा क्या है? तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इधर आके क्या हो गया? प्लस हो गया। तो ये आ गया साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, इसलिए होता है, कोई इश्यू तो नहीं। चलिए, अब ये वाला, इसका प्रूफ देख लेते हैं। किसका? इसका साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को मैं मान लिया क्या? थीटा। क्या मान लिया? साइन इनवर्स एक्स को थीटा। तो माइनस एक्स क्या हो जाएगा? साइन थीटा। ठीक, अब ये माइनस उधर ले गया तो एक्स बराबर माइनस साइन थीटा। एक्स बराबर क्या? माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन को थीटा को ले सकता हूँ साइन ऑफ माइनस थीटा, लिख सकते हैं। अब ये वापस इधर आके इनवर्स हो गया, तो क्या बन गया? साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस थीटा। ठीक, अब थीटा की जगह वैल्यू पुट कर दो। तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। इस माइनस को इधर ट्रांसफर कर दो। कोई इशू किसी को? समझ में आया? पक्का? इसका देखे, इसमें क्या करेंगे? कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को क्या कर देंगे? थीटा पुट कर देंगे। तो माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? माइनस कॉस थीटा। अब माइनस कॉस थीटा को कॉस ऑफ माइनस थीटा नहीं ले सकता बच्चों, तो उसको क्या लिखूंगा? कॉस पाई माइनस थीटा लिखूंगा। क्या लिखूंगा बच्चों? कॉस पाई माइनस थीटा। ठीक है, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। अब कॉस इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा? पाई माइनस थीटा। थीटा क्या था बच्चों? कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। तो पाई कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। अब अल्टी पल्टी कर दो, तो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स कितना आया? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। क्लैरिटी है सबको? कोई इश्यू तो नहीं समझने में? कैसे आया? दोनों प्रॉपर्टी कैसे आई समझ में आए? प्रॉपर्टी नंबर क्या बच्चों? कौन सी चल रही थी? पहली पढ़े, दूसरी पढ़े, तीसरी पढ़ रहे? ये है बच्चों, ये साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स। क्या होता है? साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स 1/x इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, टेन इनवर्स 1/x, टेन इनवर्स 1/x ये होता है बच्चों कॉट इनवर्स एक्स व्हेन एक्स इज पॉजिटिव। कॉट इनवर्स एक्स व्हेन एक्स इज पॉजिटिव माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स व्हेन एक्स इज नेगेटिव। ठीक, देखिए आराम से, कोई दिक्कत है तो बताइए। साइन इनवर्स 1/x कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स 1/x सेक इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स 1/x कॉट इनवर्स एक्स या माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स। कोई इश्यू नहीं? तो अब देखिए,
अब इसको कैसे करेंगे, ये प्रूफ देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, प्रूफ देख लेते हैं। साइन इनवर्स 1/x, चाहे x कैसा भी हो, है ना, मतलब विद इन डोमेन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि डोमेन से बाहर कर दे रहे हो। तब प्रूफ करने के लिए साइन इनवर्स x को क्या मान लेंगे बच्चों, थीटा। तो 1/x क्या हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा। तो x क्या हो जाएगा बच्चों, रेसिप्रोकल 1/sin थीटा। x क्या हो जाएगा बच्चों, कोसेक थीटा। तो थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, कोसेक इनवर्स x। और ये थीटा क्या था बच्चों, साइन इनवर्स 1/x। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, नहीं पक्का। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इन दोनों के लिए हो गया आसानी से। इसके लिए दो केसेस क्यों बन गए, आपको क्या लगता है, व्हाट इज द रीजन कि इसके लिए दो केसेस बने। रेंज अलग अलग है। टेन इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से लेके +π/2, और कॉट इनवर्स की रेंज होती है 0 से पाई। तो आंसर सेम आना चाहिए ना, मतलब इसका जो आंसर है वो -π/2 से +π/2 के बीच में आना चाहिए। जैसे अगर कोई पूछे टेन इनवर्स ऑफ -1 डाल दूं, x की जगह क्या डाल दिया, -1, तो वो कॉट इनवर्स ऑफ -1 के बराबर नहीं होता बच्चों। टेन इनवर्स ऑफ -1 होता है -π/4। कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। कॉट इनवर्स ऑफ -1 सेकंड क्वाड्रेंट में लिखना पड़ता है, तो क्या लिखते हैं, अपन लिखेंगे पाई माइनस π/4। क्या लिखेंगे, 3π/4। तो 3π/4 को π/4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -π ऐड करना पड़ेगा, समझे। तो जब ये ऐड कर देंगे तो कट जाएगा और ये मिल जाएगा जो चाहिए। क्लियर है, दोनों का क्या अलग है, रेंज अलग है। टेन इनवर्स एक्स का जो आंसर देता है वो अलग है नेगेटिव वाले के लिए, और कॉट इनवर्स एक्स जो नेगेटिव वाले के लिए आंसर देता है वो अलग है, कॉट इनवर्स का रेसिप्रोकल। तो इसलिए उसको सेम बनाने के लिए -π प्लस ये करना पड़ा। ठीक, कोई इशू। अब ये प्रूफ देखें, दूसरे का तो प्रूफ की जरूरत नहीं है ना, कॉस इनवर्स 1/x, तो वो तो ये सेम ही का है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो अब देखिए, टेन इनवर्स 1/x बराबर क्या है, कॉट इनवर्स x जब x पॉजिटिव है, और जब x नेगेटिव है तो क्या है बच्चों, -π प्लस कॉट इनवर्स x। ठीक, सबसे पहले केस 1 क्या, जब x पॉजिटिव है, जब x क्या है, पॉजिटिव। तो कॉट इनवर्स x, कॉट इनवर्स x, कॉट इनवर्स x हो जाएगा बच्चों, उसको थीटा मान लिए, तो x बराबर हो जाएगा क्या बच्चों, कॉट थीटा। तो 1/x हो जाएगा बच्चों टेन थीटा। थीटा बराबर हो जाएगा कितना बच्चों, टेन इनवर्स 1/x, और थीटा ही क्या था, कॉट इनवर्स x था। तो पॉजिटिव साइड के लिए तो जैसे पहले किए थे वही हो गया, कोई इशू नहीं है ना, कोई इशू है ही नहीं इसमें, क्या है, क्या इशू, इशू लग रहा है नेगेटिव साइड के लिए, व्हेन x इज नेगेटिव। जब x नेगेटिव है तब क्या हुआ, जब x नेगेटिव है ना बच्चों, तो कॉट इनवर्स x, है ना, -π प्लस कॉट इनवर्स x, RHS को लिए, किसको लिए, RHS को। अब ये x नेगेटिव है, ये x क्या है, नेगेटिव। इसको अगर मेरे को पॉजिटिव बनाना है, जैसे अगर मान लो कॉट इनवर्स ऑफ -2 लिखा है, तो उसको आप क्या लिखते, पाई माइनस कॉट इनवर्स 2 लिखते, लिखते ना। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ, देखो यहाँ -2 था, यहाँ 2 लिखे थे, तो यहाँ x है तो यहाँ लिखेंगे -x।
ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गया, कट गया। तो माइनस कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को आप क्या मान लेंगे, थीटा। तो माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। तो माइनस एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, कॉट ऑफ माइनस थीटा। अब कॉट ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा ही होता है। कॉट ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा। तो ये दोनों क्या हो गया बच्चों, क्या हो गया, कैंसिल। तो यहां से थीटा बराबर क्या आ गया, मतलब 1/x क्या आ गया, टेन थीटा। थीटा बराबर क्या आ गया, टेन इनवर्स 1/x। थीटा किसको माने थे, इसी को थीटा माने थे, इसी को थीटा मान के चालू किए थे। इसी को तो थीटा मानो, इसको थीटा मानो या इसको थीटा मानो, एक ही मतलब है ना, इसी से तो निकला है। तो थीटा बराबर क्या है, बोलो बच्चों, प्लस कॉट इनवर्स। क्लियर है, पक्का। तो ये तीनों प्रॉपर्टी क्लियर है आप लोगों को, कैसे आई क्या आई। अब प्रॉपर्टी नंबर, कौन सी प्रॉपर्टी बच्चों, फोर्थ, प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ। प्रॉपर्टी वन क्या थी, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाय 2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स पाई बाय 2। प्रॉपर्टी नंबर टू क्या थी, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स। जो भी जिनका भी माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 है तो वो माइनस बाहर रहता है। और लेकिन कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। क्यों, क्योंकि उसका रेंज 0 से पाई है। सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। फिर उसके बाद हम लोग देखे क्या, साइन इनवर्स 1/x। साइन इनवर्स 1/x क्या था, कोसेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स कॉस इनवर्स 1/x सेक इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स 1/x 2 है। अगर x पॉजिटिव है तो कॉट इनवर्स x, x नेगेटिव है तो माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स x। क्यों आया कैसे आया हमने देख लिया, ऐसा चेंज क्यों हुआ वो भी हम जान गए। प्रॉपर्टी नंबर 4 बच्चों दोबारा लिख ले रहे हैं क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज लिख रहे थे इसलिए मैंने लिख रहे हैं यहाँ पे। ये क्या है, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एक्स, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स एक्स, टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स एक्स, सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स एक्स, कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स एक्स, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स एक्स। ठीक है, याद रखना डिफाइन होना चाहिए, मतलब यहाँ पे जो है एक्स किसके किसके बीच में होना चाहिए, -1 से +1 के बीच में होना चाहिए पहले वाले में, दूसरे वाले में भी सेम, तीसरे वाले में ऑल रियल नंबर्स, चौथे वाले में -∞ से -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी, पांचवे वाले में भी सेम, छठे वाले में ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, याद है, ग्राफ भी याद है सबको, स्ट्रेट लाइन रहता था, लास्ट लेक्चर में ही देखे अपन। जो अगली प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी नंबर 5, टी इनवर्स ऑफ टी ऑफ एक्स। ठीक है, टी इनवर्स ऑफ टी ऑफ एक्स। ठीक, तो मतलब बाहर इनवर्स है और अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। जैसे एक सबसे पहले देख रहे हैं अपन साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। ठीक, तो कुछ भी समझने से पहले हम सबसे पहले समझते हैं इसका डोमेन क्या होगा। डोमेन क्या होगा बच्चों, साइन एक्स में कुछ भी डाल सकता हूं, साइन के अंदर एक्स के अंदर कुछ भी डाल सकता हूं, और वो कुछ भी डालूंगा तो ये -1 से +1 के बीच में ही होगा, तो मतलब साइन इनवर्स के अंदर सब चीज आ सकती है। तो डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स। ठीक, सेकंड रेंज, रेंज रेंज किस पे डिपेंड करेगा, साइन इनवर्स पे। रेंज किस पे डिपेंड करेगा, साइन इनवर्स पे। तो ये क्या होगा, -π/2 से लेके +π/2, क्योंकि सारी वैल्यूज तो डल रही है -1 से +1। साइन इनवर्स के अंदर -1 से +1 डल रहा है, तो इसका रेंज क्या जाएगा, -π/2 से π/2।
थर्ड बच्चों, टाइम पीरियड। ये साइन एक्स अपनी वैल्यूज कब रिपीट करता है? 2 पाई में। तो साइन इनवर्स के अंदर जो वैल्यू डल रही है वो खुद को 2 पाई पे रिपीट कर रही है, तो टाइम पीरियड क्या है? 2 पाई। बच्चों और ये हमेशा डिफाइन है, इसलिए क्या है? कंटिन्यूस। हमेशा डिफाइन है, कहीं भी आपको ऐसा नहीं है कि वैल्यूज नहीं है। ठीक, ये है y, ग्राफ बना रहे हैं इसी फंक्शन का। 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई 5 पाई बाई 2, ऐसे माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई माइनस 3 पाई बाई 2 माइनस 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 2। ठीक है, इधर पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2। ठीक, ओके। अब साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। बच्चों जब जब मेरा x अपने प्रिंसिपल रेंज में रहेगा, किस पे रहेगा? प्रिंसिपल रेंज। प्रिंसिपल रेंज मतलब माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2 तक, है ना? जैसे x की जगह पाई बाई 3 डाला, तो साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 कितना होता है? √3/2। साइन इनवर्स √3/2 वापस क्या मिल जाएगा? पाई बाई 3 मिलेगा। तो जब जब अपने प्रिंसिपल रेंज पे, मतलब x माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 तक है, तो साइन इनवर्स साइन एक्स x के ही बराबर होगा। साइन इनवर्स साइन एक्स किसके बराबर ही होगा? x के बराबर ही होगा। तो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी बच्चों, ऐसे। स्ट्रेट लाइन कौन सी? y इज इक्वल टू एक्स। कौन सी स्ट्रेट लाइन बनेगी? y इज इक्वल टू एक्स। ये ना, y इज इक्वल टू एक्स। कोई इशू किसी को? नहीं। अब देखिए अगला हिस्सा, जब x मेरा पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2 रहेगा, x मेरा क्या रहेगा? पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2। ठीक है, समझिए चीजों को। पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2। ओके, ये ग्राफ ऐसे ऊपर तो नहीं बढ़ जाएगा ना? क्यों? बाहर, सबसे बाहर साइन इनवर्स है, उसकी वैल्यू पाई बाई 2 से बड़ी नहीं होती, चाहे अंदर कुछ भी डाल दो। जैसे मान लो आप एक समय के लिए यहाँ पे 3 पाई बाई 4 डालते हो। क्या डालते हो? 3 पाई बाई 4। यहाँ कहीं होगा 3 पाई बाई 4, उसको डालते हो तो क्या बनेगा? साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 4। साइन 3 पाई बाई 4 क्या होता है? 1/√2। क्या होता है? और साइन इनवर्स 1/√2 कितना होता है? पाई बाई 4। समझ रहे हो? पाई डालूंगा तो क्या मिलेगा? साइन इनवर्स साइन पाई क्या होता है? 0। 0 होता है। और साइन इनवर्स 0 क्या रहेगा? 0। ठीक, 3 पाई बाई 2 डालूंगा तो क्या मिलेगा? साइन इनवर्स 3 पाई बाई 2, साइन इनवर्स -1। साइन इनवर्स -1 क्या होता है? माइनस पाई बाई 2। तो ये क्या बनेगा? एक और लाइन बनेगी बच्चों, है ना? यहां से चालू होगी, 0 को क्रॉस होगी और 3 पाई बाई 2 तक जाएगी। क्लैरिटी है? ठीक, तो ये देखिए, याद रखिए, ये 0 के पास था, ये पाई के पास था। ठीक है, पाई के अराउंड है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों? ये बन रहा है बच्चों, इस अगर लाइन की इक्वेशन लिखूंगा तो बनेगा पाई माइनस एक्स। स्लोप इसका नेगेटिव है और लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी? पाई माइनस एक्स। मैं होपफुल हूं कि आप लोगों को लाइन की इक्वेशन लिखना आता होगा। कैसे लिखोगे? स्लोप, स्लोप पता है, एक पॉइंट ले लो कोई सा भी। पॉइंट ये भी ले सकते हो, पाई कॉमा 0, 2 पॉइंट है, और एक पाई बाई 2 कॉमा पाई बाई 2, उससे लाइन की इक्वेशन लिखोगे तो क्या आएगा? पाई इक्वल टू पाई माइनस एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं?
पक्का? नहीं। अब उसके बाद देखिए -π/2 से लेके 3π/2 क्या होता है? बोले ना, कितना समय होता है -π/2 से लेके 3π/2? कितनी दूरी तय कर ली है? कितनी दूरी चेक कर लियो? 2π। तो ये खुद तो 2π के बाद क्या करेगा बच्चों? रिपीट करेगा। तो ये वापस ये जैसा ग्राफ मिला था, वापस यही जैसा ग्राफ था वैसे ही मिलेगा। पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है? ओके बच्चों, तो इस लाइन की इक्वेशन होगी बच्चों, स्लोप पॉजिटिव है तो x + 2π। क्या होगी इसके लाइन की इक्वेशन? x - 2π, सॉरी, x - 2π, ठीक है? x - 2π कहां से कहां तक? 3π/2 से लेके कहां तक बच्चा लोग? 5π/2 तक। अच्छा, ये -π/2 मैंने कैसे बोल दिया? ये देखिए, ये जो रहता है ना y = mx + c, आप लोग पढ़े होंगे। तो ये जो c रहता है वो y इंटरसेप्ट रहता है। तो आपको क्या लग रहा है ये आगे चले कहाँ कट करेगा? नीचे की ओर कट करेगा ना, कि ऊपर की ओर कट कर देगा? नीचे की ओर कट करेगा, इसलिए -2π पे कट करता। ठीक, फिर आगे कैसे ग्राफ बनता बच्चा लो? फिर ऐसे ही बनता। फिर कैसे बनेगा? ऐसा बनेगा। है ना? क्लियरिटी है? तो इशू ये पाई वाला पॉइंट ही है ना, थोड़ा सा ठीक कर ले। कोई दिक्कत है बोलो? ये π/2 है माइनस, तो किसका ग्राफ हो गया ये? साइन इनवर्स ऑफ साइन x। तो देखिए, अगला अगर होता 5π/2 से लेके 7π/2, 5π/2 से लेके 7π/2, तो फिर क्या आ जाता? -x, और यहाँ पे क्या आता? 3π। फिर अगला क्या हो जाता? +x, और यहाँ क्या आता? -4π। तो आप लोग ये देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? अगर ध्यान से देखेंगे तो पहली बात, स्लोप पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, ऐसा अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। -π/2 से π/2 के बीच में कौन सा पाई आता है? 0 आता है। इधर कौन सा पाई आता है? 2π आता है। इधर कौन सा पाई आता है? 4π आता है ना? 8π/2 4π आता है। तो जितने भी इवन पाई के आसपास वाली वैल्यू है उन सब में स्लोप क्या है? पॉजिटिव। जितने भी इवन पाई के आसपास वाली वैल्यू उन सब में स्लोप क्या है? पॉजिटिव। इन दोनों के बीच में कौन सा पाई आता है? सिंपल पाई आता है। इन दोनों के बीच में कौन सा पाई आता है? 3π आता है। तो जितने भी ऑड पाई वाले के आसपास वाली है उन सब के लिए स्लोप क्या है? ये याद करने का तरीका बता रहा हूं, है ना? याद करने का कर रहे हैं, तरीका बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब उधर क्या है? x कहां से कहां तक बच्चों? -3π/2 से लेके -π/2 तक, है ना? अब ये x था तो ऊपर क्या हो जाएगा? -x। x है तो क्या हो जाएगा? -x। अभी दिख रहा है? देखो, ये देखो, ये यहां से यहां का लिख रहा है, ये कहां कट करेगा? नीचे कट करेगा ना? कहां कट करेगा? -π। कहां कट करेगा? -π -x। ठीक, फिर अगला कौन सा बच्चों? -5π/2 से लेके -3π/2 तक, ठीक है? ये -x है तो अगला क्या होगा? +x, और बच्चों ये +2π होगा, है ना? क्या होगा? +2π। देखो, ये वाली लाइन के देख रहे हैं तो कहां टच करेगा? ऊपर टकराएगा। तो इससे पहले क्या होगा सोचो, उसके बाद का क्या होगा? उसके बाद का क्या होगा? -7π/2 से लेके
-5 पाई/2 कितना होगा? -3 पाई -6। ठीक है, लेकिन जनरली क्या माइनस वाले को मैं माइनस वाली प्रॉपर्टी लगा के बाहर कर देता हूँ और सिर्फ प्लस वाला ध्यान रखता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ऐसे ही करता हूँ, आपकी इच्छा। समझ में आया सबको? पक्का? चलिए, तो अब इसका यूज एक बार देख लेते हैं, एग्जाम्पल कुछ कुछ। साइन इनवर्स ऑफ साइन 1, साइन इनवर्स ऑफ साइन 1। अब आप ये देखिए, साइन इनवर्स ऑफ साइन 1, साइन 1 मतलब कितना? 57.3 डिग्री के आसपास, मतलब वो -π/2 से +π/2 के बीच में है, तो इसका आंसर क्या होगा? 1। इसका आंसर क्या होगा? 1। अब इधर देखिए, साइन इनवर्स ऑफ साइन 4, साइन इनवर्स ऑफ साइन 4। 4 कहाँ लाई करता है? 4 कहाँ होता है? 4 मतलब कितना होता है लगभग? पाई से बड़ा, पाई से बड़ा होता है, पाई से बड़ा होता है ना 4। ठीक है, क्या 3π/2 से छोटा होता है? एक बार चेक करो, कितना होता है? 4.75। तो ये इन दोनों के बीच में लाई करता है। तो बच्चों याद रखना, पाई के आसपास है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई के आसपास है, तो -x यूज होता है। और कौन से पाई के पास है? पाई के पास ही है ना। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई वाले किसके पास है? पाई, तो क्या लिखेंगे? पाई -x, तो मतलब क्या लिखेंगे? पाई -4। सब क्लियर? पक्का? जैसे अब लिखा हुआ है साइन इनवर्स ऑफ साइन 6, साइन इनवर्स ऑफ साइन 6। अब इधर देखिए, ये कौन से पाई के पास वाला है? हाँ, कौन से पाई के पास वाला है? तो अगर आप देखेंगे तो ये 2 पाई होता है, 6.28, है ना? तो ये 2 पाई के पास वाला नंबर है 2 पाई के पास वाला नंबर। तो 2 पाई वाले के पास वाले नंबर पे x पॉजिटिव होता है, और ये क्या होगा? -2 पाई। ठीक है, ये 2 पाई के पास वाले क्या है? x -2 पाई। क्लियर है? तो कैसे लिखोगे? -2 पाई प्लस 6। आधी बात समझ में थोड़ी थोड़ी। अभी देखिए एक और चीज देखिए, जैसे ये वाला केस उठा रहे हैं, ये वाला अगर x π/2 से लेके 3π/2 के बीच में है ना, तो -x कहां से कहां तक होगा? -3π/2 से लेके -π/2 तक। पाई -x कहां से कहां तक होगा? पाई -3π/2 से लेके पाई -π/2 तक। तो ये कितना हो गया बच्चों? ये +π/2 हो गया, और ये -π/2 हो गया, और ये +π/2। तो इसलिए ऐसा चेंज भी करते हैं बच्चों ना। ऐसा चेंज करने से जो अंदर अब आ गई है वो प्रिंसिपल वैल्यू पे आ गई है, प्रिंसिपल रेंज पे आ गई है। जो अंदर का x आ गया है ना, ये ऐसा चेंज करने से, ये अगर x प्रिंसिपल रेंज में नहीं है तो ऐसा चेंज कर दिया तो वो कन्वर्ट हो गया किसमें? प्रिंसिपल रेंज पे, इसलिए ऐसा चेंज किया गया। ठीक है, अब जैसे अभी ग्राफ है, अपन कौन कौन सा एंगल देखे? कौन कौन सा एंगल देखे अभी? अभी कौन कौन सा देखे? 4 4, तो 4 यहां था, 4 यहां था ना, यहां लाई कर रहा था, मतलब इस वाली लाइन पे लाई कर रहा था, तो कौन सी इक्वेशन पे से लिखेंगे? किससे लिखेंगे? पाई -x। फिर अगला क्या था? 6 कहां लाई करेगा? यहां लाई करेगा, 2 पाई से छोटा और 4 पॉइंट कुछ से बड़ा, तो कौन सी वाली लाइन से लिखेंगे? ठीक है, बात समझ में आ रही? बस अलग अलग देखने का तरीका बता रहा हूं मैं। अगला देखें, चलिए अगला आप लोग सोच के लिखिए, साइन इनवर्स ऑफ साइन 10। लिखिए सब कोई, साइन इनवर्स ऑफ साइन 10। पहले तो ये सोचो कि कौन से मल्टीपल ऑफ पाई के आसपास है। उस मल्टीपल ऑफ पाई में x का वो कैसे लिखते हैं हम लोग, मतलब x का स्लोप पॉजिटिव होता है मतलब x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, उसके हिसाब से आप पाई का उसका अपोजिट होता है पॉजिटिव साइड। 10 किसके पास वाला? देखिए 10 अगर आप देखेंगे 3 पाई के पास वाला है। 3 पाई कितना होता है?
9.42, तो 10 उससे हल्का सा क्या है, बड़ा। ठीक है, 4 पाई से तो बहुत छोटा हो जाएगा मेरे ख्याल से, है ना। और ये अगला 3 पाई बाई से लेके अगला क्या बनेगा, 7 पाई बाई 2। 7 पाई बाई 2 3.5 पाई उससे छोटा है ना, वो तो ऑब्वियस सी बात है। तो इन दोनों के बीच में है ना, तो 3 पाई के आसपास वाला है, तो 3 पाई के आसपास वाले का स्लोप होता है नेगेटिव। स्लोप क्या होता है, नेगेटिव। और 3 पाई माइनस एक्स लिख देंगे, 3 पाई के पास वाला है तो कैसे लिखोगे, 3 पाई माइनस 10। वैसे में पक्का, थ्री पाई माइनस एक्स। कोई इशू किसी को, तो कैसे बनाते हैं समझ में आ गया। चलिए कुछ और एंगल ऐसे ऐसे दे दिया, तो साइन इनवर्स साइन 17 पाई बाई 6 ऐसे लिख दिया। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो आप ये सोचो कौन से पाई के आसपास है, तो कौन से पाई के आसपास है, किसके आसपास है, 3 पाई के आसपास है ना, किसके पाई के आसपास है, 3 पाई के आसपास है। तो 3 पाई के आसपास है, तो वहां पे स्लोप क्या लिखते हैं, नेगेटिव। स्लोप क्या लिखते हैं, नेगेटिव। और क्या लिख देते हैं, 3 पाई के पास है तो 3 पाई माइनस 6, तो क्या लिखोगे, 3 पाई माइनस 17 पाई बाई 6। कितना आ रहा है बच्चों, करो, पाई बाई 6 आ रहा। और दूसरा तरीका, कौन सा तरीका, दूसरा तरीका, साइन इनवर्स साइन 17 पाई बाई 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 3 पाई माइनस पाई बाई 6 लिख सकता हूं, है ना। साइन 3 पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। 3 पाई माइनस पाई बाई 6 नहीं होता, 17 पाई बाई 6। 3 पाई माइनस ये सेकंड क्वाड्रेंट, साइन क्या होता है, पॉजिटिव। क्या बोला मैं, साइन 3 पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, तो क्या लिखेंगे, साइन पाई बाई 6। अब ये प्रिंसिपल वैल्यू पे आ गया, इसको क्या लिख सकते हैं, तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो हायर एंगल को, कोई इशू। डायरेक्ट लेकिन 17 पाई बाई 6 नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, प्रिंसिपल रेंज जो साइन इनवर्स जो बाहर है ना, उसका रेंज पाई बाई 2 से बड़ा हो ही नहीं सकता, तो लिख नहीं सकते। इससे अब अगला है साइन इनवर्स 34 पाई बाई 3, है ना, साइन इनवर्स 34 पाई बाई, साइन इनवर्स ऑफ साइन 34 पाई बाई 3। बच्चों इसको दोनों तरीके से सोचिए आराम से। तो कैसे कैसे सोच सकते हैं, पहले तो ये देख सोचते हैं, पहले फॉर नॉर्मल तरीका से सोचते हैं, ये कौन से पाई के करीब है, 11 पाई। किससे करीब है, 11 पाई। 11 पाई प्लस पाई बाई 3 है, 11 पाई के करीब है, 11 पाई। 11 पाई प्लस पाई बाई 3 करूंगा तो ये बनेगा। तो भैया 11 पाई के करीब है, तो 11 पाई ऑड पाई है, ऑड पाई के समय एक्स क्या होता है, नेगेटिव। और ये क्या होगा, तो क्या हो जाएगा आंसर, माइनस पाई बाई 3 होगा। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन, इसको 11 पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हो, प्लस पाई बाई 3 लिखना पड़ेगा, तब जाके वो क्या बनेगा, 34 पाई बाई 3। अब 11 पाई प्लस थीटा क्या होता है बच्चा लोग, माइनस साइन थीटा। अब साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, माइनस साइन इनवर्स एक्स। बात सुन में, तो साइन इनवर्स ऑफ ये प्रिंसिपल वैल्यू में, तो डायरेक्ट लिख दो। दोनों तरीके से आप सोच सकते हैं, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, साइन इनवर्स वाले में इतने एग्जांपल ले रहा हूं, और एक कॉस इनवर्स में 2-3 एग्जांपल देखेंगे, टेन इनवर्स में 2-3 एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, समझवाने के लिए क्या लिख रहे हैं बच्चों, साइन इनवर्स ऑफ साइन -5। क्या लिख रहे हैं, साइन इनवर्स ऑफ साइन -5। तो अब देखोगे अगर ध्यान से, तो साइन इनवर्स ऑफ -5 है, तो माइनस के बारे में नहीं सोचूंगा, साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ माइनस ये होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब इसके बाद जो नॉर्मल सोचते हैं, जिस रास्ते से हम सोचते हुए आए हैं, उस रास्ते से सोच के आंसर लिखेंगे। लिखिए, समझ में आया? तो ये अगर देखा जाए
तो ये जो आदमी है 5 बच्चों 2 पाई से छोटा है और 3 पाई बाई 2 से बड़ा है। तो कौन से पाई के करीब है? 2 पाई के करीब है। कौन से पाई के करीब है? 2 पाई। जब तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई के समय ये x हो जाता है, प्लस एक्स ही रहता है, और ये क्या होगा? -2 पाई। अब अपने आप बाजू वाला -2 पाई हो जाता है। फिर यहाँ पे क्या आएगा? साइन माइनस। तो कितना हो जाएगा? 2 पाई माइनस पाई। कोई इशू किसी को? पक्का? चलिए, तो नेक्स्ट अब बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकंड, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। क्या पढ़ने वाले हैं? कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। तो बच्चों सब चीज वही, सब चीजें सेम है। क्या सेम है? डोमेन। क्या होगा डोमेन? ऑल रियल नंबर्स। डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर्स। सारे रियल नंबर डालूंगा अंदर, -1 से +1 ही आएगा कॉस इनवर्स के अंदर, वो सब चलता है। रेंज, रेंज क्या होगा बच्चों? माइनस नहीं, 0 से लेके पाई। कॉस इनवर्स का जो रेंज है वही रेंज होगा 0 से लेके पाई। ठीक। पीरियड क्या होगा बच्चों? अंदर वाले का पीरियड क्या है? 2 पाई। पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियड क्या होगा? 2 पाई। ठीक, कोई इशू? तो बच्चों जो अपनी प्रिंसिपल वैल्यू होगी लड़के की, क्या होगी? प्रिंसिपल वैल्यू होगी। इधर बाजू में ग्राफ बनाते हैं। जीरो, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई। अच्छा बच्चों याद भी रखना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं कि बिना याद रखे आप लोग सोचेंगे कि हाँ भाई हो गया। याद तो रखना पड़ेगा इसको। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? ठीक है। अब भैया अपने प्रिंसिपल रेंज पे तो ये जैसा है वैसा रहेगा ही। प्रिंसिपल रेंज क्या होता है इसका? 0 से लेके पाई। तो ये कॉस इनवर्स कॉस एक्स 0 से लेके पाई तक एक्स ही रहेगा। ठीक है। 0 से लेके पाई तक ये एक्स रहेगा। ये पाई मान लो। ओके बच्चों? पक्का? अब इधर देखिए ना, अगला आएगा बच्चों पाई से 2 पाई। क्या आएगा? पाई से लेके 2 पाई। देखिए पाई से 2 पाई तक, अब ये ऊपर तो नहीं बढ़ जाएगा ना? आपको क्या लगता है कि अंदर में डाल दिया 3 पाई बाई 2 डाल दिया, क्या डाल दिया? 3 पाई 2। तो कॉस एक कॉस इनवर्स कॉस 3 पाई बाई 2, कॉस 3 पाई बाई 2 कितना होता है? 0 होता है। कॉस इनवर्स 0 कितना होता है? पाई बाई 2 होता है। मतलब 3 पाई बाई 2 पे यहाँ कहीं पाई बाई 2 मिल रहा होगा। ठीक है। फिर अगर मान लो 2 पाई डाल दिया, क्या डाल दिया? 2 पाई डाल दिया। कॉस 2 पाई कितना होता है? 1 होता है। कॉस इनवर्स 1 कितना होता है? 0 होता है। तो 2 पाई पे वापस क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। बात समझ रहे हो बात? ठीक। बच्चों ये लाइन का इक्वेशन था y इज इक्वल टू एक्स। ये लाइन का इक्वेशन क्या था? y इज इक्वल टू एक्स। इस लाइन का इक्वेशन है, स्लोप तो हो गया -x। ये बात समझ रहे हो? स्लोप नेगेटिव हो गया। और कटेगा कहां? ऊपर जाके +2 पाई। कहां कटेगा? +2 पाई। क्लियर है? अब बच्चों ये क्या है? पीरियोडिक है, तो खुद को रिपीट करते जाएगा। सिमिलरली बच्चों ये इवन फंक्शन भी है। इवन फंक्शन भी है ना? तो सिमेट्रिकल अबाउट क्या बनेगा? y एक्सिस बनेगा। क्लैरिटी आई सबको?
ठीक, तो इसका क्या था बच्चों इक्वेशन, अगले सेक्शन का -x+2π, अगले सेक्शन का क्या था -x+2π, फिर अगला क्या 2π से 3π, फिर क्या आ जाएगा +x, फिर आएगा बच्चों -4π, फिर क्या आएगा बच्चों -4π। क्यों आएगा -4π, ये देखो ये यहाँ पे ऐसे, और लाइन का इक्वेशन लिखोगे तो भी दिख जाएगा। ठीक, यहाँ पे मतलब जैसे पिछले बार क्या होता था पाई 2π 3π 4π 5π ऐसे आते थे, यहाँ पे सिर्फ इवन मल्टीपल ऑफ पाई आ रहे हैं, तो 4π + x -4π + x। ठीक है, ओके, ऊपर देखिए ये x था, इधर क्या होगा -x, कौन सी लाइन है ये y = -x, कहां से -π से लेके 0 तक। ठीक है, फिर उसके ऊपर वाला क्या होगा सोचो बच्चों, ये -x से तो क्या होगा +x, -x से तो क्या होगा, इधर देखिए ये वाला, और कहां जुड़ेगा बताइए, कहां टकराएगा +2π पे, कहां टकराएगा +2π। ठीक है, ये कौन सा है बच्चों -2π से लेके -π, इसके ऊपर वाला क्या होगा सोचो -x होगा, इससे ऊपर वाला क्या होगा -x। ठीक, कहां गया भाई ये वाला -x, कहां टकराएगा ये, कहां टकराएगा -2π पे, कहां टकराएगा इधर एक बार देखिए तो ये बच्चों 4π है कि नहीं है, ये लाइन का इक्वेशन लिखो, इस लाइन का इक्वेशन लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, स्लोप पॉजिटिव है, m मेरे को पता है कितना 1। ठीक है, ये पॉइंट क्या हो गया 2 को पाई कॉमा 0, इक्वेशन कैसे लिखेंगे y - 0 = m × x - x1, तो कितना आएगा -2π, तो यहां पे क्या आएगा x - 2π। ठीक है बच्चों, पक्का, ये क्या होगा -2π से -3π से लेके -2π, अगले वाले में होगा बच्चों -x + 4π, फिर क्या होगा x - 4π एंड सो ऑन। तो बच्चों इसको याद कैसे रखेंगे, याद ये रखना कि जो भी नंबर है, जैसे cos इनवर्स cos 7 है ना, 7 कौन से पाई के बीच में है, तो बच्चों अगर आप ध्यान दोगे तो 7 3π नहीं 2π और 3π के बीच में है ना, 2π और 3π के बीच में। तो याद रखिए अगर इवन पाई से ऑड पाई, छोटा नंबर इवन पाई हो और बड़ा नंबर ऑड पाई हो तो स्लोप पॉजिटिव होगा, स्लोप क्या होगा पॉजिटिव। ठीक, और ये भी याद रखना कि हमेशा इवन पाई ही लिखे हुए हैं सब में क्या लिखे हुए हैं इवन पाई, 2π 4π वो पाई, स्लोप जो भी आएगा उसका अपोजिट लिख देंगे, साइन किसका होगा, जो पाई का साइन क्या होगा, स्लोप जो आएगा उसका अपोजिट लिखेंगे। तो ये क्या है 2π से बड़ा, मतलब इवन पाई से ऑड पाई जा रहे हो तो क्या लिखोगे, पहले तो +x लिख दोगे। ठीक है, अब यहां पे प्लस लिखे हो तो यहां क्या लिख दोगे माइनस। ठीक है, देखिए 7 यहां कहीं होगा है ना, 7 यहीं कहीं होगा, 2π से बड़ा और 3π से तो छोटा ही होगा, तो यहां पे तो क्या होगा x - 2π। एक और देखें, देखिए अगला देखते हैं, cos इनवर्स cos 11 देख रहे हैं, मान लो cos इनवर्स cos 11, तो ये यार बच्चों ये 3π से 4π के बीच में है, तो ऑड से कहां जा रहे हो इवन जा रहे हो, तो स्लोप नेगेटिव होगा, तो क्या लिखेंगे -11, क्या लिखेंगे -11, और फिर जो भी है कौन से पाई के करीब जा रहे हो
4 पाई के करीब जा रहे हो ना, तो ये है, तो ये क्या लिखोगे, +4 पाई। ठीक है, और ये कैसे याद रखना, ग्राफ से, कि पहले 0 से पाई जा रहे हैं, मतलब इवन पाई से ऑड पाई जा रहे हैं, तो स्लोप पॉजिटिव, ऑड पाई से इवन पाई के बीच में है तो स्लोप नेगेटिव, और पाई का साइन उससे अपोजिट रहता है। कोई इश्यू किसी को, पक्का? जैसे अब मेरे को ये लिखना है, कॉस इनवर्स कॉस ऑफ -4 लिखना है मान लो। ठीक है, अब देखिए कैसे लिखेंगे, कॉस इनवर्स कॉस ऑफ -थीटा, बच्चों कॉस थीटा ही होता है, कॉस ऑफ -थीटा कॉस थीटा ही होता है, कोई इश्यू इसमें नहीं। अब कॉस 4 कौन कौन से पाई के बीच में है, ये बच्चों पाई और 2 पाई के बीच में है, तो ऑड पाई से इवन पाई जा रहे हो तो माइनस आएगा, क्या आएगा, -4। ठीक है, और ये अगर माइनस है तो जो भी इवन पाई के करीब जा रहे हो वो वाला प्लस, तो 2 पाई -4। ठीक है, देखिए, तो अभी -4 कहां कहां लाई करता, यहां पे लाई करता, यहीं पे लाई करता ना -4, -पाई और -2 पाई के बीच में, तो यहां रखते तो -4 + 2 पाई, तो यही तो आया हमारा। ठीक है, तो साइन का कैसे याद रखे थे बच्चों अपन, एक बार आप देखो, साइन इनवर्स साइन एक्स कैसे याद रखे थे, कौन से पाई के पास है, इवन पाई के पास है कि ऑड पाई के पास है। ठीक है, अगर इवन पाई के पास है तो क्या बच्चों, पॉजिटिव स्लोप, ऑड पाई के पास है तो नेगेटिव स्लोप। उसके बाद जिस पाई के पास है उस पाई का, अगर ये माइनस है तो ये +π, +3 पाई, +5 पाई, अपोजिट साइन। यहां पे जिस पाई, ये किसके पास है, -2 पाई, -4 पाई, इवन पाई के पास है तो जो इवन पाई वाला अपोजिट साइन, जिस पाई के पास है। ठीक है, याद है, देख लीजिए ऐसे लिखे थे, है ना। अब इसको कैसे याद रखेंगे, कॉस इनवर्स कॉस एक्स को कौन से पाई से कौन से पाई पे जा रहा है, इवन टू ऑड या ऑड से इवन। तो याद रखो बच्चों, जो पहला ही ट्रांजिशन हुआ है वो 0 से पाई हुआ है, मतलब इवन से ऑड हुआ है, तो वहां पे स्लोप पॉजिटिव था। दूसरा जो ट्रांजिशन होता है वहां पे स्लोप वापस गिरता है, तो क्या होता है, -x। फिर जो से इवन पाई के पास करीब है, चाहे वो 0 हो या 2 पाई हो या 4 पाई हो, उस सबको क्या कर देंगे, अगर ये प्लस है तो माइनस, और यहां पे भी जो भी पाई के करीब है उसके प्लस, इवन पाई, वो वाला इवन पाई। ठीक है, कोई इश्यू सबको नहीं। तो ये दो तरीका है याद करने का, नहीं तो आप ग्राफ याद रखो तो हमेशा ही बन जाएगा। ठीक, कोई इश्यू नहीं। अगला लिखते हैं, tan इनवर्स ऑफ 10x, tan इनवर्स ऑफ 10x। तो बच्चों डोमेन ऑल रियल नंबर -2n+1 π/2। ठीक, रेंज tan इनवर्स इसका रेंज क्या होता है, -π/2 से लेके +π/2। ओके, पीरियड पीरियड क्या होता है बच्चों, बच्चों अपने प्रिंसिपल वैल्यू पे, मतलब -π/2 से लेके +π/2 तक, ये क्या देगा, x ही रखेगा। ठीक, अच्छा ये बच्चों डिसकंटिन्यूअस रहता है, क्या रहता है, डिसकंटिन्यूअस, कहां पे,
π/2 ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2 के अबाउट। ठीक, अब देखते हैं, फटाफट देख लेते हैं साइंस है। ये x हो गया, ये y हो गया, ये 0 हो गया, ये π/2 हो गया, ये पाई हो गया, है ना, ये 3π/2 हो गया, ये 2 पाई हो गया, ये माइनस पाई हो π/2 हो गया, ये माइनस पाई हो गया, ये माइनस 3π/2 हो गया, ये माइनस 2 पाई हो गया। तो माइनस π/2 से प्लस π/2 तो जैसा है वैसी y इक्वल टू एक्स, प्रिंसिपल वैल्यू, है ना बच्चों। ये लेकिन याद रखिए, ये अटेन नहीं करेगा माइनस π/2 और प्लस π/2, क्यों? क्योंकि वहां पे नॉट डिफाइंड है। उसके बाद बच्चों, जब x कहां से कहां तक होगा, π/2 से लेके 3π/2, कहां से कहां तक होगा, π/2 से लेके 3π/2। बच्चों एक ऐसा फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन का पीरियड कितना है, कितना है, तो सेम ग्राफ बनेगा जो पहले बना था, 2 पाई थोड़ी ना है जो बदलेगा। तो इस बार हर बार स्लोप क्या होगा, प्लस एक्स ही रहेगा। ठीक है, अब ये कहां कट करेगा, देखिए कहां कट करेगा, माइनस पाई पे, कहां कट करेगा, माइनस। ठीक है, तो इसको याद रखना बहुत ही आसान है, 3π/2 से लेके 5π/2, स्लोप तो पॉजिटिव रहेगा, ये -2x -2 पाई। ठीक, इधर भी यही बनेगा बच्चों। ओके, थोड़ा सा साइज देख लेना, उल्टा पुल्टा हो जाएगा तो आप लोग ठीक बनाइएगा। तो बच्चों यहाँ पे किसी भी पाई के पास रहे, अगला क्या होने वाला है सोचो, x -3 पाई, 5π/2 से लेके 7π/2। तो यहाँ पे सारे पाई आते, पाई 2 पाई 3 पाई ऐसा। ऊपर क्या होगा बच्चों, ये प्लस एक्स था तो प्लस एक्स ही रहेगा, तो स्लोप में कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आएगा पाई प्लस एक्स, फिर 2 पाई प्लस एक्स, फिर 3 पाई प्लस एक्स एंड सो ऑन। ये कौन सा होगा, -3π/2 से लेके -π/2, -5π/2 से लेके -3π/2 एंड सो ऑन। ठीक, अब याद रखने का क्या तरीका है, जैसे मेरे को निकालना है tan इनवर्स ऑफ 10 पाई भी निकालना है मान लो। सबसे पहले सोचो कौन से पाई के आसपास है, कौन से आसपास है, 2 पाई और 3 पाई के बीच में, क्या किसके आसपास है, 2 पाई के आसपास है कि 3 पाई के आसपास है। इस बार हर π/2 वाला देखना है ना, जैसे साइन का देखते थे वैसे ही देखना है। तो 2 पाई के पास है कि 3 पाई के पास है, 3 पाई तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, 2 पाई के पास है कि 3π/2 से बड़ा है और 2 पाई के आसपास है ना, इधर है ना, ये 4.7 कुछ है और ये इधर लाई करता है। तो याद रखिए स्लोप तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और जिस पाई के करीब है उतना माइनस। ठीक, tan इनवर्स ऑफ 10 -3। ठीक है, तो सबसे पहले इन माइनस साइन को बाहर कर दिए, फिर tan इनवर्स ऑफ -θ क्या होता है, -tan इनवर्स 3। ठीक है, कोई इश्यू किसी को। अब ये देखिए -3 किस पाई के पास है, पाई के पास है, किसके पास है, पाई के पास है ना, π/2 से बड़ा है, तो π/2 और पाई के बीच में। ठीक, याद रखिए यहाँ तो प्लस ही होता है, और किस पाई के पास है, पाई के पास है, तो क्या -पाई। तो आंसर कितना हो जाएगा, पाई माइनस। क्लैरिटी है, तो इसको याद रखना बहुत आसान है,
आपको बस ये जानना है कि कौन से पाई के पास है, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, किस पाई के पास है। ठीक, फिर हमेशा स्लोप इसका क्या होता है, पॉजिटिव, अगले वाले का उतनी ही पाई नेगेटिव। तो ये क्या है बच्चों, y इज इक्वल टू एक्स, ये y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स, पाई माइनस पाई प्लस एक्स, y इज इक्वल टू माइनस 2 पाई प्लस एक्स एंड सो ऑन। कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स, क्या देख रहे हैं बच्चों, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स। तो डोमेन क्या है, कॉट का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर माइनस एन पाई, ऑल रियल नंबर माइनस एन पाई। ठीक है, फिर उसके बाद रेंज क्या होगा बच्चों, 0 से पाई, जो कॉस कॉट इनवर्स का रेंज है क्योंकि बाहर वही है। टाइम पीरियड क्या होगा बच्चों, पाई, टाइम पीरियड क्या होगा, पाई। तो याद रखिए, अगर 0 से पाई है जो उसका फंडामेंटल वो है, तो वहां पे तो एक्स ही रहेगा। जैसे टेन इनवर्स एक्स में स्लोप हमेशा पॉजिटिव होता है, यहां पे भी हमेशा स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। पाई से 2 पाई कितना होगा, एक्स माइनस पाई प्लस एक्स। फिर अगला 2 पाई से 3 पाई क्या होगा, माइनस 2 पाई प्लस एक्स। फिर अगला क्या होगा, ये नॉट इंक्लूडेड वाला ब्रैकेट लगाना बच्चों, 3 पाई से 4 पाई, क्या लगता है क्या होगा, ठीक, ऊपर क्या होगा, माइनस पाई से 0 एक्स और प्लस पाई, फिर 2 पाई प्लस एक्स, फिर 3 पाई प्लस एक्स। ऐसा कोई इश्यू किसी को, बोलिए बोलिए, नहीं, ग्राफ देखते हैं। एक्स वाई एक्सिस एक्स एक्सिस बना दिए बच्चों हम लोगों ने, 0 है, पाई है, 2 पाई है, 3 पाई है, वैसे ही यहाँ पे माइनस पाई है, माइनस 2 पाई है, माइनस 3 पाई है। 0 से पाई पे ये भी क्या था, 0 से पाई। याद रखना, ये पाई कभी अचीव नहीं करता, ये 0 कभी अचीव नहीं करता। पीरियड क्या है भैया फंक्शन का, सेम बनने वाला है। फिर क्या है बच्चों, रिपीट होगा बच्चों और कुछ नहीं। अच्छा, ये 0 भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा ना, 0 भी नहीं आएगा, पाई भी नहीं आएगा ग्राफ में। ठीक है, ये पाई, ये क्या है बच्चों, y इज इक्वल टू एक्स, ये क्या है x माइनस पाई, ये क्या है x माइनस 2 पाई एंड सो। ये क्या है बच्चों, x प्लस पाई, ये क्या है बच्चों, x प्लस 2 पाई, ये क्या है बच्चों, x प्लस 3 पाई। अब इसको कैसे याद रखेंगे बच्चों, बहुत आसान है, सबका तो प्लस ही लिखना है, जिन दो पाई के बीच में है उसका छोटा वाला पाई लिख दो, है ना। जैसे कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 4 बोल दिए, तो पहले तो 4 ही लिखना है। फिर किन दो पाई के बीच में है, पाई और 2 पाई कि 2 पाई 3 पाई, पाई और 2 पाई, पाई होता है 3.14, 2 पाई, तो पाई और 2 पाई के बाद तो छोटा वाला पाई लिख दो। ठीक है, ओके। नहीं याद रहेगा तो ये तो तुरंत ही लिख सकते हो ना यार, आप लोग नहीं लिख पाओगे। पीरियोडिक है, स्लोप हमेशा पीरियोडिक है, तो मतलब ये ऐसा बना तो हमेशा ही वैसे ही बनेगा, मतलब स्लोप हमेशा पॉजिटिव है। ठीक है, पक्का, बढ़े आगे। नेक्स्ट इज कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स। ठीक, डोमेन
क्या होगा बच्चों? r माइनस एन पाई। डोमेन क्या होगा? r माइनस एन पाई। रेंज, रेंज क्या होगा बच्चों? कोसेक का रेंज क्या, कोसेक इनवर्स का रेंज क्या होता है? -π/2 से लेके +π/2 -0। 0 नहीं आता बच्चों। टाइम पीरियड क्या होगा? 2π। टाइम पीरियड क्या होगा? 2π। तो बच्चों ये जैसे साइन का था ना, वैसे ही बनता है। साइन का जैसे बनाए थे वैसे ही हूबहू बनाएंगे। साइन कब होता था? -π/2 से लेके +π/2 तक, जैसा है वैसे ही। ये 0 के आसपास है, 0 के अबाउट है, इवन पाई के अबाउट है। फिर ऑड पाई, 3π/2 से लेके 3π/2 के बीच में। ये +x है तो ये -x हो जाता था, तो ये क्या हो जाएगा? +π। फिर अंदर क्या हो जाएगा? +x, तो ये क्या हो जाएगा? -2π। फिर अंदर अगला क्या हो जाएगा? -x, तो ये क्या हो जाएगा? +3π। फिर अगला क्या हो जाएगा? +x, तो क्या हो जाएगा? -4π। सेम एस कौन? कौन बच्चों? साइन। लेकिन यहां पे बच्चों ये दोनों लिखे और माइनस यहाँ पाई लिख दिए ना, पाई नहीं आएगा, माइनस यहाँ 0 लिख दिए। समझ रहे हो बात को? ये 3π/2 से लेके कहां तक बच्चों? 5π/2 -2π। उस सब पे डिफाइन नहीं है, क्योंकि ऊपर क्या होगा बच्चों? ये x से इधर क्या होगा? -x +π, फिर +x, नहीं यार, -x -π है शायद, फिर ये +x +2π एंड सो ऑन। देखो सही लिखा हो ना? -3π/2 -π/2। यहाँ पे ये -π सही लिखा हो ना? फिर अगला क्या होगा? -x -3π। ऊपर नेगेटिव वाला तो अपन याद ही नहीं रखते, क्यों? वो माइनस वाली प्रॉपर्टी से चेंज कर देते। ठीक है, तो लोड नहीं लेना बच्चों में नेगेटिव वाला याद रखने के लिए। क्या हुआ? ग्राफ बना के, अगर याद नहीं हो रहा तो ग्राफ बना के लिखो। ग्राफ भी नहीं बना पाओगे तो फिर तो समस्या है ना। ग्राफ बच्चों ऐसा बनेगा जैसे साइन इनवर्स साइन एक्स का बनाए थे। -π/2 +π/2, फिर उसके बाद 0 था, पाई था, 3π/2 था, 2π, है ना, -π था, फिर -3π/2 था, -2π था। तो ये ऐसा बनेगा, 0 नहीं आएगा। फिर वापस ऐसा बनेगा, ये नहीं आएगा। फिर ऐसा बनेगा, ये नहीं आएगा। ठीक, फिर वापस ऐसा बनेगा, ये नहीं आएगा। फिर वापस ऐसा बनेगा, ये नहीं आएगा। ओके, तो बस अंतर ये है कि यहाँ बीच बीच में डॉट है। ये क्या है? y = x। ये क्या है? -x और +π। फिर ये क्या है? +x -2π। ठीक, एंड सो ऑन, -x -π। बढ़े आगे। लास्ट, sec इनवर्स sec x सेम एज cos इनवर्स cos x। इसके जैसा है सेम, cos इनवर्स cos x। कौन से पाई से कौन से पाई तक जा रहा है, मतलब ये ध्यान रखना है। इवन पाई से ऑड पाई जा रहा है तो प्लस स्लोप, ऑड पाई से इवन जा रहा है तो माइनस स्लोप, और जो से इवन पाई के करीब है उसको अपोजिट लिख देना है। ठीक, तो जो भी छोटा, हाँ जो भी इवन पाई के करीब है, और क्या बोले, कोई इशू किसी को? नहीं। तो क्या था इसका डोमेन बच्चों? ये हो जाएगा r माइनस 2n + 1π/2। बस थोड़ा सा ही अंतर है। रेंज क्या होगा? 0 से पाई। रेंज क्या होगा? 0 से पाई -π/2 ना, याद रखिएगा। पिछले बार भी बच्चों 0 से पाई -0 लिखे, -0, हाँ ठीक है, 0 से पाई -π/2। टाइम पीरियड क्या होगा?
2 पाई। ठीक, तो x 0 से लेके पाई तक ये x ही रहेगा। फिर पाई से लेके 2 पाई तक ये माइनस एक्स हो जाएगा और 2 पाई माइनस एक्स हो जाएगा। फिर 2 पाई से लेके 3 पाई, अच्छा ये हो जाएगा प्लस एक्स और ये 2 पाई ही रहेगा। फिर 2 पाई 3 पाई से लेके 4 पाई, ये ऑड से इवन पाई जा रहे हो तो माइनस एक्स और ये माइनस मतलब माइनस एक्स, अच्छा ये प्लस एक्स और माइनस 2 पाई है ना, माइनस एक्स और प्लस 4 पाई, फिर माइनस 4 पाई प्लस एक्स, ऐसा। ठीक है, कोई इशू किसी को? याद रखिए यहाँ पे माइनस ये लिखना पड़ेगा, माइनस पाई बाई 2, यहाँ पे माइनस 3 पाई बाई 2, यहाँ पे माइनस 5 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। ऊपर क्या होगा बच्चों? माइनस एक्स, फिर प्लस एक्स प्लस एक्स माइनस 2 पाई, फिर माइनस एक्स प्लस 2 पाई एंड सो ऑन। यहाँ पे x क्या है? माइनस पाई से 0, फिर क्या है? माइनस 2 पाई से लेके माइनस पाई एंड सो ऑन। ठीक, जो भी है, ग्राफ बनाने की जिम्मेवारी आप लोगों की, ग्राफ बनाने की जिम्मेवारी किसकी है?